Hello everyone. Hope all of you are doing well. Students, today we will discuss the MCQs based on the work done in the previous video on the topic Control and Coordination Chapter 7. So let's have a quick recap of the previous work. There we discussed about how the brain controls and functions and how the different systems and organs coordinate with each other. Children, there we discuss the structure of neuron. You can see on the screen. Here we first discuss the dendrites, which are the receiving processes. Then any message, जो भी मैसेज आपको आता है, जो भी मैसेज, जैसे हमने कल एक एग्जाम्पल कंसिडर किया था, लिया था, जिसमें कि अगर हैंड टच कर रहा है किसी कैंडल को, फ्लेम को, तो कैंडल फ्लेम को हैंड टच किया, तो वहाँ रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं. तो दीज आर द रिसेप्टर्स जो रिसीविंग प्रोसेसेस है, मीन्स न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइट वाला पोर्शन है दैट विल बी प्रेजेंट ऑन द रिसेप्टर्स, जो स्किन के रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे. तो वो इन्फॉर्मेशन, वो मैसेज जो है वो ब्रेन तक एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, उस तक पहुंचाना है. ठीक है. तो डेंड्राइट्स से होता हुआ वो जो मैसेज है ये साइटोन तक गया था. दिस वी डिड इन द प्रीवियस वीडियो. देन एक्सॉन एंड देन द इम्पल्स, जो मैसेज है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल मैसेज. इम्पल्स जो होती है वो थ्रू द एक्सॉन एंड देन द साइनैप्स तक आ गया था. दिस एम्प्टी स्पेस, जो ये खाली गैप था, यहाँ वो जंक्शन है जहाँ पे एक्सॉन्स का, फर्स्ट वाले न्यूरॉन के एक्सॉन का और सेकंड वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स का, यहाँ पे वो जंक्शन है जहाँ पे केमिकल एक्सचेंज होता है. और जो ऊपर से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो आई है, जो मैसेज आया है, वो यहाँ पे आगे साइनैप्स में केमिकल जहाँ रिलीज होते हैं, वो मैसेज, दैट मैसेज इज पास टू द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन. सो ये एक पाथवे था जो हमने कल in the previous video we did. इसके बाद स्टूडेंट्स हमने किए थे द रिसेप्टर्स. तो बेसिकली कौन से हैं रिसेप्टर्स? गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन द टंग, जीभ में होते हैं और वो डिटेक्ट करते हैं द टेस्ट. फिर आते हैं ऑडिटरी रिसेप्टर्स. ऑडिटरी रिसेप्टर्स दे आर प्रेजेंट इन द ईयर और वो साउंड की सुनने में मदद करते हैं. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं स्मेल, जो कि नोज़ में प्रेजेंट होते हैं. और इसके अलावा होते हैं फोटो रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन द आईज एंड दे डिटेक्ट द लाइट. और फिर आते हैं थर्मो रिसेप्टर्स, जो कि सारी ही स्किन में होते हैं और दे डिटेक्ट द हीट और कोल्ड. जब ज़्यादा ठंड लगती है तो वो थर्मो रिसेप्टर्स जो हमारे स्किन में होते हैं वो मैसेज भेजते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू द दीज न्यूरॉन्स. तो एवरी मैसेज जो है वो हमारी ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है थ्रू दीज न्यूरॉन्स. और न्यूरॉन्स का पाथवे वही रहेगा, डेंड्राइट्स देन साइटोन और देन एक्सोन, और साइटोन के बाद एक्सोन एंड एक्सोन के बाद थ्रू आउट द एक्सोन टर्मिनल्स एंड टू द साइनेप्टिक नॉब. एंड साइनेप्टिक नॉब पे जाकर ये इम्पल्स जो है आगे पास हो जाती है फ्रॉम द साइनैप्स, जो जगह बची हुई है, गैप जो है, जो जंक्शन जिसे कह रहे हैं हम, तो वो जंक्शन से आगे पास हो जाए. नेक्स्ट MCQs स्टार्ट करने हैं. तो फर्स्ट MCQ बेस्ड ऑन दिस वर्क इज नंबर 1, which of the following statement is correct about receptors? First is gustatory receptors detect taste while olfactory receptors detect smell. Both gustatory and olfactory receptors detect smell. Auditory receptors detect smell and olfactory receptors detect taste. Olfactory receptors detect taste and gustatory receptors detect smell. So इसमें as we know कि gustatory receptors जो हैं they are present in the tongue and they detect the taste, और olfactory जो हैं वो smell detect करते हैं. बाकी सारी ऑप्शंस में ये ठीक नहीं लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज राइट. सो ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट है जो दैट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ सम नर्व सेल्स, जिन्हें हम रिसेप्टर्स करते हैं, हम पढ़ चुके हैं, लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स. एंड गस्टेटरी रिसेप्टर्स
दे आर प्रेजेंट इन द टंग, टंग में होते हैं, वो डिटेक्ट करेंगे टेस्ट, एंड ऑल्फैक्टरी दे आर प्रेजेंट इन द नोज, सो दे विल डिटेक्ट द स्मेल. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. सेकेंड क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल्स इन अ न्यूरॉन फ्रॉम. जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो न्यूरॉन में सबसे पहले कहाँ से कहाँ जो है ट्रेवल करती है. सो एज यू हैव सीन इन द डायग्राम अर्लियर ऑल्सो, डायग्राम आप स्क्रीन पे देख सकते हो. इस पे जो इम्पल्स है वो ट्रेवल करेगी फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी, जो हम कर चुके हैं, एंड देन अलोंग द एक्सन. डेंड्राइट, देन दिस एक्सन, ये सेल बॉडी है. फर्स्ट डेंड्राइट, देन एक्सोन, देन द सेल बॉडी, और एक्सोन के साथ आगे फोर्थ जो है एक्सोनल एंड. ये जो लास्ट में एंड्स आ गए, एक्सोनल एक्सन टर्मिनल्स आ गए, यहाँ तक करेगी. तो ये हमारा कौन सा है, सी. सी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट वन. डेंड्राइट टू सेल बॉडी टू एक्सन एंड एक्सोनल एंड. एट द एंड ऑफ द एक्सन क्या होता है, द इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होती है, इट सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, एंड दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप, जिसे हमने साइनैप्स या जंक्शन करके हम कर रहे थे, ये जो स्पेस बिटवीन द टू न्यूरॉन्स है, ये वाली स्पेस, एंड दे स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिक इम्पल्स. तो सेम इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है नेक्स्ट डेंड्राइट से यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से. तो ये सेम प्रोसीजर जो है वो फिर आगे इम्पल्स का फिर दोबारा से रिपीट हो जाता है. सो नेक्स्ट वी टेक अप द थर्ड क्वेश्चन. इट इज इन अ साइनैप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम. साइनैप्स में जो केमिकल सिग्नल है वो कहाँ से कहाँ तक ट्रांसमिट हो रहा है. अगेन वी विल सी द डायग्राम. तो वहाँ से आपको क्लियर अब तक हो गया होगा कि द केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एक्सोनल एंड, दिस एंड जो एक्सन का एंड है, यहाँ जो एक्सन टर्मिनल्स हैं, एक्सोनल एंड से of one neuron to the dendritic end of another neuron, and जहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, और in between this portion is called the synapse or the this microscopic gap, this is called the synapse or the junction. So next here comes the question number 4. In a neuron, the conversion of electric signal to a chemical signal occurs at or in. तो न्यूरॉन में जो इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो मैसेज भेजा था, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स केमिकल सिग्नल में कहाँ पर जाके बदलता है, सेल बॉडी, एक्सोनल एंड, डेंड्राइटिक एंड, या एक्सन. अब इन चार ऑप्शंस में से कहाँ जाके जो वो केमिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो केमिकल सिग्नल में चेंज होता है. तो सही आंसर है, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्सोनल एंड, यहाँ पे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अनदर एमसीक्यू इज, कुछ डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, ए बी सी डी ऑप्शंस हैं, न्यूरॉन्स बने हुए हैं एज यू ऑल कैन सी. तो दो न्यूरॉन्स एज इन फर्स्ट केस में आप देखो एक तरफ है इनकी डायरेक्शन, एंड यहाँ पे एक इस तरफ इन दिस डायरेक्शन है और एक इस डायरेक्शन में है, एंड दीज आर बोथ इन the same direction, and ये again these are in the opposite direction. So पूछा क्या है, what is the correct direction of the flow of electric impulse? So you can see from this diagram तक clear हो गया होगा बहुत अच्छे से कि कहाँ से कहाँ होता है. डेंड्राइट जो है that they are the receiving processes. जितनी भी information किसी भी में स्किन से या कहीं से भी आएगी कि कुछ आग, उंगली को आग लग गई है या बर्न हो रहा है हमारा, तो क्या किया जाए. तो ये इन्फॉर्मेशन, ये मैसेज जो फर्स्ट सेंसरी रिसेप्टर वहाँ पे होगा, डेंड्राइट्स के एंड होंगे स्किन में, तो वो मैसेज जो है वो रिसीव करेगा डेंड्राइटिक पार्ट से, एंड देन दैट इंफॉर्मेशन और मैसेज विल मूव टू द साइटोन एंड देन इन दिस डायरेक्शन. सो और इसके बाद ही, ठीक जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एज यू स्टैंड इन द प्रेयर इन अ लाइन, एक के बाद एक बच्चे आप प्रेयर या असेंबली में खड़े होते हो, ठीक उसी तरह से ही जो न्यूरॉन्स हैं दे आर प्लेस्ड एंड टू एंड लाइक दिस. डेंड्राइट्स ऑफ वन न्यूरॉन पॉइंट इन वन डायरेक्शन एंड देन एक्सोनल एंड एक्सन एंड जो है एक न्यूरॉन के जहाँ ख़त्म होते हैं वहीं से ही नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स स्टार्ट हो जाते हैं. तो डेंड्राइट
then axon, then the synapse comes between the axon and dendrites, and then again axon, and ऐसे ही ये लाइन होते हैं. तो the correct option जो है वो इसमें है C option is the correct option. The neurons, they carry messages in the form of electric signals, and these electric impulses जो होती हैं they travel from the dendrite to the cell body and then along the axon to its axonal end. And end of the axon पे जाके electric impulse जो sets off the release of some chemicals, और जो chemicals release होते हैं they cross the gap जो बीच में छोटा सा माइक्रोस्कोपिक गैप है जिसे हम साइनैप्स या जंक्शन बोल रहे हैं, एंड दे स्टार्ट वहाँ से क्रॉस करने के बाद व्हेन दे रीच द डेंड्राइट्स ऑफ द अदर नेक्स्ट न्यूरॉन, वहाँ से सिमिलर इलेक्ट्रिक इम्पल्स दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, और फिर अगेन ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो ट्रेवल करती है पहले डेंड्राइट्स में, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सोन एंड देन एक्सोनल एंड केमिकल्स रिलीज होने के बाद सिनैप्स पे डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंच जाती है, एंड द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन. अब इसमें बच्चे कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हुआ कि फिगर ए और फिगर सी ये दे लुक द सेम, तो हमने ऑप्शन सी को ही सही क्यों किया. देखो बेटा इसमें ये डेंड्राइट्स हैं, उसके बाद एक्सन, डेंड्राइट, एक्सन, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें भी वही है डेंड्राइट एक्सन, डेंड्राइट एक्सन, बट आप देखो ये इम्पल्स की डायरेक्शन देखो, इम्पल्स की डायरेक्शन इसमें उल्टी तरफ दिखाई गई है, ये एक्सोन की तरफ से डेंड्राइट्स नहीं जाएगा, दिस इज रॉन्ग, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि हमने यहाँ क्या पढ़ा था डेंड्राइट से इट विल गो टुवर्ड्स दिस एंड. एक तरह से बच्चे ये दिस इज द हेड, आप ये याद रख लो, डेंड्राइट्स वाला पोर्शन और साइटोन वाला पोर्शन दिस इज द हेड ऑफ न्यूरॉन, एंड ये जो सारी पीछे की तरफ है दिस इज द टेल, सो ये टेल, सो हेड से टेल की तरफ मूव करेगा, ये याद रख लेना. तो इसमें देखो जो एरोज बने हुए हैं वो इस डायरेक्शन में बने हुए हैं, तो टेल से हेड की तरफ नहीं जाएगा, हेड से टेल की तरफ जाएगा, तो यहाँ हेड है और ये डायरेक्शन देखो ऐसे है, देन इम्पल्स यहाँ जा रही है, यहाँ एक्सोन है, ये डेंड्राइट्स है, ये वो साइनैप्स वाला पोर्शन है, देन अगेन दिस एरो पॉइंट्स द डायरेक्शन where the impulse, electric impulse is going. So C is the correct option. The next MCQ is junction between two neurons is called, जो जोड़ बना है, जंक्शन बना है, पॉइंट ऑफ जहाँ पे ये पोर्शन के बारे में बात हो रही है, जंक्शन बिटवीन दो न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन ये रहा पूरा और सेकंड अगला से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आगे जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो जंक्शन है उसे क्या कहते हैं, सेल जंक्शन, न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन, न्यूरल जॉइंट, साइनैप्स. अभी आप सोचो 1 मिनट, बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए. वेरी गुड, काफ़ी बच्चों ने बिल्कुल सही सोचा है, ठीक जवाब दिया आपने, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ अब तक आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन, अब तक सबको समझ आ गया होगा कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच वाला जो जितना भी गैप है दैट इज कॉल्ड साइनैप्स और जंक्शन. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, पहले जैसे ही है. इट इज़ ऑल्सो क्वाइट सिंपल. आफ्टर आवर नोज सेंसेज अ स्मेल, विच ऑप्शन शोज द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रेवलिंग ऑफ सेंस इन आवर बॉडी. तो अगर नोज ने स्मेल की है कोई भी चीज़, जैसे लास्ट वीडियो में समोसाज की प्लेट आई थी, तो जस्ट कंसिडर दैट एग्जाम्पल ओनली. तो आपको खुशबू आई, और वो जो खुशबू है वो कैसे ब्रेन तक जो है प्रोसेस हुई, वो सेम हुई है कि जो नोज़ में आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, उन्होंने स्मेल डिटेक्ट की और वो रिसेप्टर्स के डेंड्राइटिक एंड्स वहाँ प्रेजेंट थे, ठीक है, और डेंड्राइटिक एंड फिर वही जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं वही रूट फॉलो करेंगे, सेम रूट इम्पल्स का. तो इसमें आप देखो कि कैसे पहुँचेगा, फिर वो मैसेज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से जाएगा डेंड्राइटिक टिप ऑफ नर्व सेल, फिर एक्सोन, फिर नर्व एंडिंग, then release of signal dendritic tip of other nerve cell. So लास्ट में हमें पता है कि लास्ट में दूसरा नर्व सेल आता है जिसकी डेंड्राइट्स में वो सिग्नल पास आउट होता है, ठीक है. सेकंड ऑप्शन में वो कह रहे हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, फिर डेंड्राइटिक टिप ऑफ द नर्व सेल, देन एक्सोन, देन सेल बॉडी, रिलीज ऑफ सिग्नल, डेंड्राइटिक टिप ऑफ द नर्व सेल. यहाँ हमें पता है कि डेंड्राइटिक टिप ऑफ द नर्व सेल नहीं होगा, जो सिग्नल है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से डेंड्राइटिक टिप से होता हुआ एक्सोन से पहले
सेल बॉडी आती है। सेल बॉडी जो है वो बाद में नहीं आएगी, एक्सोन बाद में आएगा। सो ये ऑप्शन गलत है, दिस इज रॉन्ग। देन गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं, देखो यहीं से पता चल गया, गस्टेटरी आपने पढ़ लिया अगर रिसेप्टर्स तो आपको पता लग जाएगा। सी और डी ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो हैं वो टंग में होते हैं, और हमने तो समोसास की स्मेल जो है उसकी बात चल रही है ना। तो स्मेल जहाँ से रिलेटेड होगी वो उसका आंसर सीधा जाएगा olfactory रिसेप्टर्स पे, दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट इन द nose. So first option, option A is correct. So that's all for today. Do practice and learn these questions. Work hard, you can achieve your target. Okay, stay blessed. If you find this video useful and any help to you, then do subscribe and like my channel. Thank you.